सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे एक दमदार डिबेट भारत और पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में, जहां पे आप देखेंगे भारत की तरफ से रोहित शर्मा और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को और पाकिस्तान की तरफ से आरजू काजमी और फकर यूसुफजई को। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आना शुरू हुए हैं और सबसे पहले हमेशा की तरह डॉक्टर साहब आपकी तरफ ही चलेंगे। पहले आप ये पानी हमें दिखा दिखा के पीना बंद कीजिए। ये आप अपने शो में नहीं पीते, पाकिस्तानियों को बिठा के पानी बहुत पीते हैं, क्योंकि पानी बंद होने की बात हुई थी। सर, एससीओ मीटिंग होने जा रही है, वहां पे चाइना भी होगा, भारत भी होगा, पाकिस्तान भी होगा। आपको क्या लग रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस मीटिंग की और इसमें क्या क्या बातें की जा सकती हैं? वैसे तो कहा जा रहा है कि मिलिट्री के जो चीजें होती हैं या मिलिट्री को लेकर भी बात होगी, तो आपके ख्याल से कितनी इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग, खासतौर पे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के लिए? देखिए, मैं पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी तरीके के मिलिटराइजेशन के तो अपोजिशन में हूं। ना तो ब्रिक्स का मिलिटराइजेशन होना चाहिए, ना तो एससीओ का होना चाहिए, ना तो क्वाड का होना चाहिए। ये मिलिट्री एंगल ला करके ये दुनिया का ना वो खाली बेमतलब में मासूम लोगों अपने जो है वो बहुमूल्य जीवन को लूज करते हैं और कुछ होता नहीं है। So I am dead against any kind of militarization, any kind of other things. हाँ, कोई कंट्री अपने लिए वॉर, अपने अपने डिफेंस के लिए अगर वो वेपनरी बना सकती है, खरीद सकती है तो खरीदे, मगर ये पॉलिटिकल मिलिटराइजेशन ठीक बात नहीं है कि अब नेटो बन गया है तो आप अफगानिस्तान में भी बम मार दीजिए, लीबिया में मार दीजिए, इराक में मार दीजिए, ईरान में मार दीजिए। नेटो है तो आप यूगोस्लाविया में जाके बम मार दीजिए और आप नेटो के ऊपर कोई बम ना मार पाए, आपसे कोई ना पूछ पाए कि भाई आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आप रशिया को परेशान कर दे। तो आई मीन आई विश कि नेटो के अगेंस्ट में कोई उस टाइप का एक मिलिट्री पावर हो, बट वो एक विशफुल थिंकिंग ही रहनी चाहिए, बिकॉज वो बहुत डेंजरस होगा ह्यूमैनिटी के लिए। सो आई एम डेड अगेंस्ट दैट। बाकी हाँ, कोई मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी है, उस पर अगर कोई बातचीत होती है तो वो तो होती रहनी चाहिए, मगर इट शुड रिमेन एसेंशियली सॉवरेन एक्शन एंड नो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। इस तरीके का होना चाहिए फिलहाल मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिटराइजेशन की ओर। और रही बात एससीओ, देखिए अब एससीओ यानी ब्रिक्स का छोटा भाई, ये अब एक सब्सटैंशियल फॉर्म लेना होगा, क्योंकि अब वेस्ट ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं कि वो एक पर्टिकुलर तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, और वो वर्ल्ड ऑर्डर हमारे लिए तो बिल्कुल सुटेबल नहीं है। क्योंकि आज उनकी लड़ाई हो जाए तो आपका मतलब एनर्जी बंद कर दें, उनका बस चले आपको फाइनेंशियल, आज बेचारे रशिया को फाइनेंशियल सिस्टम से आउट कर दिया, कल आप और हम हो सकते हैं। वो तो वो कोई जुडिशियल अथॉरिटी के बात तो करते नहीं है, वो तो उनकी जो समझ में आता है उनके हिसाब से जो गलत हो रहा है उसके हिसाब से एक्शन होता है। अमेरिका ने इराक पे झूठा बमबारी किया था, क्या सैंक्शन लगे? कौन सा उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन उनके यहाँ पे ठप किया गया था? कौन सा उनका स्विफ्ट बंद हुआ, उनका वीजा बंद हो गया, उनका मास्टर कार्ड का फंक्शनिंग बंद हो गया? दे वर वेरी मच इंटीग्रेटेड टू दिस थिंग, फाइनेंशियल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम। तो उसी तरीके से आज वो हमसे करें तेल मत लो, कल को कहेंगे रेयर अर्थ मत लो, कल को उसके बाद कहेंगे अपना सॉफ्टवेयर बंद कर दो। मतलब हम उनके हिसाब से अपनी इकोनॉमी को चलाते रहेंगे, तो ये बहुत ही जिसे कह लीजिए अनप्रेडिक्टेबल रहेगा भारत की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मेरा ये बिल्कुल, मैं इसमें एकदम प्रतिबद्ध हूं या कटिबद्ध आप कह लें कि किसी भी तरीके से इस रीजन को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि कल को अगर वेस्ट कुछ चाहे और उनके हिसाब से वो सैंक्शन लगाना चाहें तो उससे आपकी इकोनॉमी पे कोई असर ना हो। क्योंकि आज वो लड़ने तो नहीं जाएंगे 22nd सेंचुरी में, वो आपको इकोनॉमिकली क्रिपल करना चाहेंगे, क्योंकि वही एक सोल्यूशन बचा है। द एरा ऑफ वॉर इज गॉन। दैट परहैप्स इज ओनली गुड न्यूज कि ट्रम्प साहब ने जो भी किया वो वॉर को नहीं उन्होंने रिजॉर्ट किया। दैट्स अ गुड न्यूज। बट द ओनली थिंग इज दैट कि वो फिर आपकी इकोनॉमी को जरूर वो जिसे कह लीजिए उसको आर्म ट्विस्ट करेंगे। तो ये बेहतर है कि हम वेस्ट से जितनी ज्यादा अपनी डिपेंडेंस है वो कम करें
और इन सब चीजों को लेकर अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए, सारे एससीओ ब्रिक्स मेंबर खासकर। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन साथ ही साथ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका की नजरें भी जो हैं वो यकीनन इस एससीओ मीटिंग की तरफ होंगी, और वहाँ पे चाइना भी है और वहाँ पर भारत और दूसरी कंट्रीज भी हैं। लेकिन फखर, अगर यही बात मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि इस चीज को वो बैलेंस रख सके कि अमेरिका नाराज भी ना हो और चाइना से भी बनी रहे। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग। असल में पाकिस्तान इस वक्त जो है, अभी आपको पता होगा 3 रोज़ा दौरा वांग यी साहब करके गए हैं। वो इंडिया गए, वहाँ से फिर वो अफ़गानिस्तान आए। अफ़गानिस्तान में भी हुए सागडार साहब और आमिर खान मुत्तकी और वांग यी तीनों का ट्रायलैटरल एक मीटिंग रही, वो हुई और उसके बाद वो काबुल से सीधे इस्लामाबाद आए फॉर 3 डेज़। तो ऐसा नहीं है कि कोई, अगर हम ये कहें कि इस वक्त चाइना ये चाहता है कि नहीं जी ठीक है, हमें बड़ी नाराज़गी है आपसे। हालांकि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं। सीपैक के हवाले से अभी एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था कि उसमें पावर सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं कि भाई ये 2030 में कंप्लीशन इसकी होगी और फिर इसकी जो बिजली होगी वो हम नहीं लेंगे, यानी उसको उस लिस्ट में से निकाला है 2 या 3 प्रोजेक्ट। इसी तरीके से ML1 का प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर हम सुनते रहे आज से 10 साल पहले कि ये चाइना इसको बनाएगा और बड़ी मतलब जिस तरह यूरोप में हम ट्रेनें देखते हैं या चाइना में है या बाकी डेवलप कंट्रीज़ ने अपना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है उस तरीके से। लेकिन उसको भी अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो $2 बिलियन जो है वो दे रहा है, और वो कराची से लेके रोहड़ी तक 500 किलोमीटर उसकी अपग्रेडेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें तो है। और दूसरा, जब भी हमने अमेरिका के पास हम लोग गए हैं, करीब हुए हम अमेरिका के, तो उसकी वजह से फिर हमसे कुछ चीज़ें डिसबैलेंस हुई। अभी तो मुझे लग रहा है इस हुकूमत पे या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे क्रिटिसिज्म करते हैं, अब भी करते हैं, बल्कि शायद अब ज्यादा करते हैं। लेकिन इस हवाले से अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा फिलहाल अब मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट इन फ्यूचर क्या हो सकता है। हम बिल्कुल जाके वो जो अमेरिका की छतरी है उसके नीचे बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो अलग कहानी हो सकती है, क्योंकि चाइना भी अपने इंटरेस्ट को नहीं छोड़ता। वो भी पाकिस्तान के अंदर उनके बहुत सारे इंटरेस्ट है। अगर वो लगे हुए हैं, उनके ऊपर हमले हुए हैं, उनके लोग मारे गए, उन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स यहाँ पे कम से कम 30 अरब डॉलर्स वो लगा चुके हैं। तो ऐसे आसानी से तो वो भी नहीं होगा कि वो कहेंगे नहीं जी हम तो आपसे नाराज हो गए, चलो जी हम चलते हैं। मतलब इस वक्त भी पावर सेक्टर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं। रोड हाईवेज बहुत सारी ऐसी हैं जिसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी कंपनीज को मिले हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि चाइना को ये कोई मतलब मक्खन में से बाल की तरह निकाल के और साइड पे कर देंगे, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अमेरिका क्या करता है, मैं हमेशा ये बात करता हूं, बल्कि शायद आप सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को देखता है। उनके इंटरेस्ट इंडिया से जुड़े होंगे, इंडिया बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान से जुड़े होंगे, अफगानिस्तान बहुत अच्छा है। पाकिस्तान से जुड़ेंगे, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। अगर नहीं जुड़े होंगे, ये सब बुरे होंगे, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। यानी वही डोनाल्ड ट्रंप साहब जिसकी इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी साहब पर्सनली गए इंडियन डायस्पोरा से, यानी उन्होंने कहा कि इनको आप वोट करें। आज वही डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं? ये नहीं है कि उनकी कोई मोदी साहब से कोई दुश्मनी हो गई है, नहीं, वो अपने इस इंटरेस्ट को देख रहे हैं कि यहां पे हमने कैसे प्रेशर डालना है। पाकिस्तान को उन्होंने ऊपर लेके आ गए। क्यों? पाकिस्तान के जी आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात 2 घंटे की मुलाकात उन्होंने की। बार बार वो जिक्र करते जी मैं सीज फायर करता हूं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जंगे रुकवाने का, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि वो अगर जंगे रुकवाते हैं तो रशिया यूक्रेन की जंग को भी वो रुकवाए और इसराइल को भी मतलब वो करे कि यार आपने क्रश कर दिया, 1-1.25 लाख बंदा आपने मार दिया। दोस्तों, जब से भारत और चीन करीब आ रहे हैं तब से पाकिस्तानियों को ऐसी मिर्ची लग रही है कि पूरे पाकिस्तान में बरनोल की कमी हो गई है। और सुना है कि जब से भारत और चीन करीब आ रहे हैं तब से पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। और जहां भारत और चीन करीब आ रहे हैं वहां पे भारत और चीन के ना सिर्फ ट्रेड रिलेशंस बढ़िया होंगे, बल्कि सुना है कि भारत और चीन का जो बॉर्डर है वो भी सेटल होगा, यानी कि एक परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाएगा। पर हम जानते हैं कि ये जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ पे ना तो कोई आपका परमानेंट दोस्त होता है, ना तो कोई आपका परमानेंट दुश्मन, होते हैं तो सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट। वैसे अगर आज भारत चीन के करीब आ रहा है और पाकिस्तान अमेरिका के करीब जा रहा है, ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली भारत और अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, एक जैसी सोच रखते हैं। तो आने वाले वक्त में फिर से भारत और अमेरिका करीब आएंगे और पाकिस्तान
फिर से जाके चीन की गोद में बैठेगा। इसलिए हमें चीन पे भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, पर भारत के लिए इस वक्त मौका बहुत अच्छा है अपनी ट्रेड को बढ़ाने का और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को चाइना में सेल करने का और एक्सपोर्ट करने का। बाकी मिश्रा साहब की बात बिल्कुल सही है। वेस्ट ने हमेशा कोशिश की है भारत को बदनाम करने की, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री घोषित करने की, और हमेशा भारत पे डिस्क्रिमिनेशन किया है। पर ठीक है, वक्त बदल रहा है, भारत जिस तरीके से आगे आ रहा है, इस टाइम वेस्ट भी समझता है कि दुनिया भारत के बिना नहीं चल सकती और वेस्ट को भारत की जरूरत है। ये तो सिर्फ ट्रंप आ गया है जिसको पाकिस्तान की तरह बेशर्मी और बदतमीजी की आदत हो गई है, वरना इस टाइम वेस्ट भारत की अहमियत को समझता है। चीजें होती हैं, बात आप करते हैं, अगर आपका बांग्लादेश विजिट है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1971 के बाद 13 साल के बाद किसी फॉरेन मिनिस्टर का ये पहला विजिट था ढाका का। तो उस हवाले से चीजें थोड़ी सी हुई है, लेकिन हमारे इंटरनली कुछ चीजें अनफॉर्चुनेटली ऐसी है, जिस तरह रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात कर लें, सिविलियन सुप्रीमेसी की हम बात कर लें, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की बात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात कर लें, वो चीजें बिगड़ी हुई। तो जब तक ये चीजें सेट नहीं होंगी, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों जरूरी है। इंटरनली अगर हम बेहतर होंगे तो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होंगे उसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। कोई प्रेशर आएगा चीन की तरफ से, कोई प्रेशर आएगा सऊदीया की तरफ से, कोई प्रेशर आएगा यूएस की तरफ से या किसी और की तरफ से या आईएमएफ की तरफ से, उस सारी चीजों को हम हैंडल करने के जोगा होंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें, मैं खत्म कर रहा हूं, बहुत सारी अहम चीजें हो रही हैं चीन और इंडिया के दरमियान। जो कुछ देखने को मिल रहा, मेरे ख्याल में, मैं तो बड़ा पॉजिटिव उसको देख रहा हूं और बहुत अच्छा देख रहा हूं। ठीक है, अगर इन फ्यूचर जिस तरह फिर रशिया, चाइना और इंडिया एक ट्रायंगल बन रहा है, जरूरी नहीं है कि ये मिलिट्री का वो हो, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, जरूरी नहीं है कि नेटो एक है उसके हिसाब से कोई दूसरी नहीं बन सकती, वो वही है और वही होगी। लेकिन कम से कम अपने इकोनॉमीज को तो बेहतर करने के लिए एक दूसरे से फायदा, एक दूसरे के मार्केट से, एक दूसरे के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, एक दूसरे के स्किल से और होना चाहिए। लेकिन इस वक्त एक बीच में से जो कांटा रह गया है, जो मौजूद है, वो पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल हैं। वो पता नहीं सेट होते हैं नहीं होते, ये मेरे ख्याल में वही मैं कहूंगा कि पता नहीं वो खुदा जाने और ये लोग जाने जो ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन ये एक चीज है, अदरवाइज चीजें रीजन में बेहतरी की तरफ जा रही। बिल्कुल, आई होप के चीजें जो है वो रीजन में बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन रोहित जी, आपको क्या लगता है कि काफी अरसे के बाद जो है वो पीएम मोदी जो है वो चाइना जाएंगे और चाइना के साथ आप लोगों के टर्म्स बेहतर हो रहे हैं, हर तरह से डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू की जा रही है और कई चीजें हैं, लेकिन वहां पर एससीओ में पाकिस्तान भी मौजूद होगा, या समझे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। कोई चांस आपको लगता है कि दोनों लीडर्स में बात होगी? क्योंकि चाइना तो बहरहाल ये चाहेगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बात कर ले। अब दोनों चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से कई बार कहा गया है कि जी हम भारत से बात करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि हम कुछ बता नहीं पा रहे कि क्या बात करनी है। आपको लगता है कि चाइना कोई रोल प्ले करेगा? देखिए, एक चीज समझिए, चाइना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती करवाएगा तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? वो एक, उसका तो सारा दारोमदार इस साउथ एशिया में ऐसे चलता है कि इंडिया चाइना दोनों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों दुश्मन हैं और वो इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को हटाना चाहता है। मतलब ये कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों से उसको फायदा हो, दोनों से पैसा मिले, दोनों के ऊपर वो रूल करे, वो गेम है उसका। तो वो दोस्ती नहीं चाहेगा। अलबत्ता हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कैसे बिहेव करता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक नया न्यू फाउंड लव है इस समय, एक नई नई आशिकी है पाकिस्तान की, जिसे बोलते हैं अमेरिका। और वो अमेरिका चाहेगा कि कुछ नया गेम हो और चाइना चाहेगा कि उसी तरीके से गेम हो जैसे पहले होता है। इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं दिख रहा था अभी कुछ टाइम पहले तक, अब लेगा कि नहीं, वी हैव नो आइडिया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान भी कुछ उसी तरीके से, और ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के प्रधानमंत्री जहां पे भी जाते हैं उनको ना सिर्फ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलते हैं, बल्कि उनका बहुत ही जबरदस्त वेलकम होता है। हर देश का हेड आके प्रधानमंत्री मोदी को जादू की जप्फी देता है। पर हम जानते हैं कि पाकिस्तान, जो कि एक भिखारी मुल्क है, पूरी दुनिया में सिर्फ बेइज्जत होता है। पर जैसे कि रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? कि पाकिस्तान सच में डबल गेम खेल रहा है, यहाँ पे चीन का साथ भी दे रहा है और अमेरिका का भी? आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।